हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको नरेशन पढ़ाने वाले हैं। हालांकि नरेशन का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ था, लेकिन उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे, मतलब कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब हम आपको नरेशन का पूरा डिटेल में बताएंगे कि जितने भी टाइप के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे आप उसको चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो जब स्पीकर के स्टेटमेंट स्पीकर के भाषा में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि जब कोई कुछ बोलता है, स्टेटमेंट देता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। यहाँ देखिए, श्वेता सेठ, श्वेता ने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। तो श्वेता सेठ आई एम बिजी, तो आई एम बिजी को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, मतलब कि कोई बात अगर कोई कह चुका है, उसी की बात को कोई तीसरा व्यक्ति अगर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। यहाँ देखिए, श्वेता सेड, श्वेता बोली डैट सी वॉज बिजी, मतलब कि वो बिजी थी। यहाँ पर श्वेता जो है वो डायरेक्ट बोल रही है कि आई एम बिजी, लेकिन यहाँ पर श्वेता की बात को कोई और पर्सन बोल रहा है कि वो बिजी थी। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है और ये डायरेक्ट होता है, मतलब कि डायरेक्ट जो बातें कोई बोलता है और उसी के बाद को जब कोई तीसरा पर्सन बोलेगा तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ देखिए, श्वेता सेड में ये जो इन्वर्टेड कमा के जो लिखा गया है और जो इन्वर्टेड कमा के पीछे लिखा गया ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि और यहाँ होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो बातें कही गई है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। नरेशन बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होती है। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, मतलब कि सेंटेंस में अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ये चीजें अगर हैं तो आप उसको इनडायरेक्ट में ऐसे बदलेंगे, ठीक है। इसी तरह टेंस भी बदला जाता है। तो चलिए टेंस भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सा टेंस किसमें बदलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए टेंस अब देख लेते हैं, टेंस कैसे चेंज होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम टेंस भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेंस को लिख दिया हुआ है कि आप टेंस को कैसे बदलेंगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। इसका इस्तेमाल हम नरेशन बनाते टाइम करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बस नोट कीजिए। चलिए अब नरेशन के टाइप को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए पहला है असर्टिव सेंटेंस। चलिए असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं। लिखा हुआ कि ही सेज टू मी यू आर अ फूल। तो मेरे पहले वीडियो जो बनाया था, अगर वो आप देखेंगे तो आप इसको इसलिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए, से की जगह पर हम टेल को लिखेंगे। अगर यहाँ पर से होता तो टिल लिखते, लेकिन यहाँ पर से है तो यहाँ टेल्स लिखेंगे। ये टू को हटा देंगे और मी लिख देंगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट में। अब ये देखिए यू, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब जिस फॉर्म में ये है इसी फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। ये यू नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस है, तो इसको हटाते हैं और इसके जगह पर ये लाते हैं। तो जिस फॉर्म में ये होता है उसी फॉर्म में ये आएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, सॉरी, यहाँ पहले डैट का यूज करेंगे, डैट, इसमें डैट का यूज होता है और उसके बाद लिखेंगे आई। आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम होगा। टेंस चेंज होता है तभी जब यहाँ पर पास्ट हो। तो यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे। जब यहाँ पर पास्ट होगा, आगे वाले सेंटेंसेस में हम देखेंगे। तो आई एम अ फूल।
तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से फ्रेम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस में आप डैट का यूज करेंगे, से को टिल में बदल देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए कुछ और एग्जांपल्स अभी देखते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर है। ही सेज आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप से की जगह पर से या सेज की जगह पर सेज ही लिखेंगे, इसको टेल में चेंज नहीं करेंगे। तो इसका बनेगा ही सेज, इसके बाद डैट अकॉर्डिंग टू रूल। ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी नॉमिनेटिव केस में है, तो ये नॉमिनेटिव केस ही होगा। तो ही का नॉमिनेटिव केस ही के अकॉर्डिंग विल होता है, आई के अकॉर्डिंग शैल था। हेल्प यू, अब यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको खुद से मी एज्यूम कर लेना है। तो जब यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। राधा विल से टू मी आई नीड योर हेल्प। तो राधा विल, अब यहां पर ऑब्जेक्ट है तो टेल मी, फिर डैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राधा के अकॉर्डिंग जब भी कोई नेम होगा तो हम ही और सी लिखेंगे, और जब दो या दो से ज्यादा नेम होंगे तो दे यूज करेंगे। तो यहाँ पर राधा एक ही है तो यहाँ हम सी लिखेंगे, सी। उसके बाद नीड, आई नीड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ ए सी एस लगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर। नीड्स योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव बन के ही यहाँ पर आएगा। तो मी का एडजेक्टिव माई हेल्प। ही सेज शी इज अ गुड गर्ल। अब देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से के जब सी ही रहेगा, ही सेज। उसके बाद डैट थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है और मैंने थोड़ी देर पहले बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज तो सी की जगह पर सी। उसके बाद इज अ गुड गर्ल। अब देखिए यहाँ पर अब टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पर सब प्रेजेंट था या फ्यूचर था तो प्रेजेंट फ्यूचर चेंज नहीं होता, पास्ट चेंज होता है। अब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ भी टेंस को चेंज करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट बनवाया था टेंस का, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। देखिए ही सेड टू मी आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ये आई वेंट पास्ट एंड डेफिनेट है, याद कीजिए पास्ट एंड डेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता था। तो ही सेज टू मी, ही अब सेड है तो सेड को टोल्ड में, क्योंकि से को टेल में बदल रहे थे तो से का सेड होता है, उसी तरह टेल का टोल्ड। ही टोल्ड मी डैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सॉरी यहाँ चेंज नहीं हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। उसके बाद वेंट हो गया हैड में बदल जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट। ही हैड, वेंट का हो जाएगा V3 गॉन टू द मार्केट, स्टरडे को हम बदल लेंगे द प्रीवियस डे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखा हुआ। ही सेड आई एम इल टुडे। यहाँ देखिए पास्ट है, यहाँ अगर पास्ट आ जाए तो आगे भी आपको स्पीच में चेंज करना पड़ता है। तो इसका बनेगा ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड होगा। फिर अकॉर्डिंग टू रूल डैट, उसका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये नॉमिनेटिव केस में है तो इसको भी नॉमिनेटिव केस में मैंने लिख दिया। एम का ये सिंपल प्रेजेंट हुआ तो सिंपल पास्ट, ही वॉज इल दैट डे। टुडे का होता है दैट डे। रागिनी सेड आई विल राइट अ लेटर। यहाँ देखिए पास्ट है तो इसको भी आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। रागिनी सेड डैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, देखिए रागिनी नेम है तो नेम को सी में चेंज कर देंगे, विल का पास्ट होता है। और राइटर, सॉरी यहाँ पर स्टोरी है तो यहाँ पर स्टोरी ही होगा, राइटर स्टोरी। ही सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इसको चेंज कर देंगे सेड को टोल्ड में अकॉर्डिंग टू रूल डैट। उसके बाद यू, ये नॉमिनेटिव केस में है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, तो बी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। हैव को हैड में चेंज कर देंगे, हैव टू में चेंज हो जाएगा, गो एट वंस। तो
तो इस तरह से आशा है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा असर्टिव सेंटेंसेस। अब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसे पूरी दुनिया मानती हो, मतलब कि जिस पे कोई मतभेद नहीं है, वैसे सेंटेंसेस को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको पहचानने होते हैं। अगर आप इसको पहचान गए तो आप इसको इजीली बना लेंगे, क्योंकि इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, आपको स्पीच वैसे के वैसे ही लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। देखिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ में आएगा। इसको बनाने का तरीका है द टीचर टोल्ड मी। अब सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट तो टू को हटा देंगे और बी लिख देंगे। याद रखिएगा, जब भी आप टोल्ड का यूज करते हैं या टिल का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं किया जाता। द टीचर टोल्ड मी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल डेट द अर्थ इज राउंड, यही चीज आप लिख देंगे। अब यहाँ पर ये पास्ट था और यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा, नहीं तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। यही सेम चीज आपको लिख देना है, द अर्थ इज राउंड। यहाँ देखिए, राखी सेड टू हर सन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सभी जानते हैं। राखी टोल्ड हर सन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है, सबको पता है। द टीचर सेड, इसमें क्या होगा, टोल्ड यूज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू रूल दैट 2 and 2 is 4। तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे बनता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन नरेशन जो है, ये टॉपिक नरेशन का काफी लॉन्ग टॉपिक होता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको टाइम देते हैं ताकि आप जो भी आज पढ़े उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप मेरा नरेशन का एक और वीडियो उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको जो कुछ कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। हमारी मुलाकात फिर होगी, हम नरेशन का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, और भी सब टाइप्स अभी नरेशन के बाकी है। फिलहाल आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, हमारी मुलाकात फिर होगी नरेशन के टॉपिक पर ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।